लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता, सदन का नेता का अर्थ होता है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। 2014 में खाली स्थान लोकसभा का चुनाव हुआ था। 2014 में जो है 16वां लोकसभा चुनाव हुआ था। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने पर दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारीलाल नंदा। कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने सदन का सामना नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह ने नहीं किया था। किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक सेवा प्रदान की है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? तो चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के टाइम में। एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य खाली स्थान में होना होगा। तो 6 महीने के भीतर उसको 6 महीने के अंदर उसको बनना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो नरेंद्र मोदी जो है वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 साल है, 25 वर्ष। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे अधिक बार कौन फहराया है? जवाहरलाल नेहरू। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख जो है प्रधानमंत्री को माना जाता है। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के गवर्नर जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है, उसको उपराज्यपाल कहा जाता है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 साल की एज चाहिए। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। देश के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद खाली स्थान सर्वोच्च न्यायालय के गठन की स्वतंत्रता शक्तियों अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। तो 124 से 147 के बीच दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में खाली स्थान वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो कितना कार्य का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष का अनुभव उसको होना चाहिए। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? तो उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? 28 जनवरी
1950 को आया था। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 65 साल है। 65 साल जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा है। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण करने का अधिकार है। किसे अधिकार दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच खाली स्थान के जरिए की जाती है। तो न्यायिक समीक्षा द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्याय निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन हटा सकता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था पहला आम चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से CEC का अर्थ होता है क्या? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुआ है 1950 में किया गया था। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो दिल्ली में नहीं है। खाली स्थान ने सिफारिश की निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। खाली स्थान में भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य है। तो सबसे पहला पंचायती राज जो बना था 59 में राजस्थान में किया गया था। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? तो एलम सिंघवी समिति बनाया गया था, जो कि राजीव गांधी द्वारा बनाया गया था। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा स्थगित समय से 6 माह के अंदर। स्थगित समय से 6 माह के अंदर होना है। भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन था जिसमें सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन था। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत खाली स्थान को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो वही 42वां संविधान संशोधन था। इसको मिनी संविधान कहा जाता है। मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या क्या थी? तो 100 संविधान संशोधन हो चुका था 2015 तक। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो कौन था? 93 था। 93वां संविधान संशोधन हुआ था। 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। केरल की राज्य भाषा क्या है? तो केरल की जो राजभाषा है वो मलयालम है। गोवा की कार्यकारी भाषा क्या है? तो गोवा का जो है कोंकणी है।
नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा जो है अंग्रेजी है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो है 343 है, राजभाषा का दर्जा देता है। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जो होता है अनिश्चित होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? तो महान न्यायवादी जो होता है, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो शिवसेना जो पार्टी है वो महाराष्ट्र की है। एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित किया था? तो तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना एन.टी. रामाराव ने किया था, 29 मार्च 1982 को किया था। कल्लाकुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता हैं? तेलंगाना राष्ट्र समिति के हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी खालिस्तान थी, तो जनता पार्टी आई थी। बहुजन समाज को खालिस्तान के प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है। तो बहुजन समाज की जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उसका जो है चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है। कौन से भारतीय राष्ट्रपति राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का करती है। बीजू जनता दल किस राजनीतिक राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो बीजू जनता दल जो है ओडिशा के हैं। भारतीय राजनीतिक गठबंधन का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में किया गया था। राजनीतिक नेता नीतीश कुमार किस भारतीय राज्य से हैं? तो बिहार से हैं। नीतीश कुमार का संबंध किस राज्य से? बिहार से। कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? गंगा नदी डॉल्फिन जो है, गंगा नदी की डॉल्फिन मछली जो है उसको भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी को माना जाता है। संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। जनगण मन जो लिखे गए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई क्या बीच का अनुपात क्या होता है? तो जो होता है 3:2 होता है। लंबाई में 3 होता है, चौड़ाई में 2 होता है। भारतीय महिला आयोग का गठन पुरुष सदस्य कौन बना? भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना था? तो आलोक रावत बना था। महिला आयोग का पुरुष सदस्य था। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग खालिस्तान की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था।